हमारा इंडिया एक ऐसा पहला देश है जिसमें होम्योपैथी जो है पूरे दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ से जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बन के इवन विदेशों में भी इवन गवर्नमेंट खुद उनका प्लेसमेंट करती है, जैसे अरब कंट्रीज वगैरह में जाती हैं, गल्फ कंट्री में, तो वहाँ डॉक्टर हमारे यहाँ से ही मिनिस्ट्री उसको वहाँ भेजती है। मिनिस्ट्री भेजती है। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, व्हाइट कोट पहनना चाह रहे हैं, पैसा भी कमाना चाह रहे हैं और देश की सेवा भी करना चाह रहे हैं किसी रूप में, उनको एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ का क्या सुझाव रहेगा? सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि जो व्हाइट कोट है वो सिर्फ MBBS ही नहीं पहनाता है। 12th के बाद हजारों विद्यार्थियों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, उसके लिए वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, पर कई बार उन्हें उनके मनचाहे कॉलेज नहीं मिल पाते, मनचाहे फील्ड नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो अपना सपना साकार नहीं कर पाते। पर मैं आज ऐसे फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर आप कम खर्चे में, लेस स्पेंडिंग में आप अपने इस मेडिकल के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं होम्योपैथी के बारे में, और आज मेरे साथ हैं शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चरण सर। तो वेलकम चरण सर। सर, जनरली स्टूडेंट्स व्हाइट कोट पहनना चाहते हैं और एक अवधारणा है कि व्हाइट कोट पहनने का मतलब है सिर्फ MBBS। तो ये कहाँ तक मिथ है? क्या इसके अलावा होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने इस डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, होम्योपैथी जो है एक नीट के थ्रू ही, एग्ज़ाम के थ्रू ही हमारी जो BHMS का एडमिशन होता है, और एक इसमें बहुत बढ़िया अवसर है। तो होम्योपैथी एक मेडिकल एज लाइक MBBS ही होता है, जो 4.5 साल की डिग्री होती है। तो वो MBBS में जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं ऐसे ही BHMS में भी ले सकते हैं, और BHMS करने के बाद वो डॉक्टर ही कहलाते हैं और अपनी MBBS की तरह ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो। ओके, MBBS की तरह प्रैक्टिस कर बिल्कुल सकते हैं। सर। जैसा मैंने अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट में कहा कि ये लेस खर्चे की बात होती है, तो जनरली इसकी फीस कहाँ तक जाती है इंडिया में और इसका क्या स्कोप्स है, उसके बारे में थोड़ा। सर, एज कंपैरेटिव टू MBBS होम्योपैथी में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम ही रहती है, ठीक है, और मगर जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम होता है। बहुत कम। हाँ सर, इसमें जैसे सर MBBS में तो हम ये समझ के चलते हैं कि अगर कोई प्राइवेट सीट पर भी उठाता है कोई कॉलेज तो करोड़ों तक चली जाती है फीस इंडिया में, सबको पता है, ओपन है। BHMS कैसा ऑप्शन है और इसमें फीस कहाँ तक जाती है, इसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं सर। सर BHMS में जो फीस जो रहती है वो तकरीबन कई कॉलेजों में तकरीबन 90,000 से शुरू होती है और 2.25 लाख तक रहती है। ईयरली रहती है सर जी। और स्टेट वाइज भी इसका थोड़ा सा अलग अलग रहता है कि किसी स्टेट में 90,000 भी होती है और इसमें 1 लाख भी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में 1,82,000 रुपीज़ जो है इसकी जो फीस रहती है पर ईयर सर। पर ईयर सर, बहुत अच्छी बात है सर। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मैं दर्शकों को या स्टूडेंट्स को, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक मेडिकल की पद्धति है, क्योरमेंट की पद्धति है कि लोगों को किस तरीके से ठीक किया जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी क्या है वो आप बताएं सर। होम्योपैथी अल्टरनेटिव पैथीज में गिना जाता है। जैसे MBBS है वैसे ही जो हमारे देश की पैथियाँ हैं आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आती है सर। इसमें A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी और H फॉर होम्योपैथी। ओके, तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंडर ही आती हैं। ओके, हाँ सर, और उसमें एज इक्वली होता है, सिलेबस भी इक्वल होता है, MBBS के बराबर ही सारा सब्जेक्ट वही होता है। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैथी है सर होम्योपैथी। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट? वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैथी है ये। कहाँ से ये शुरू हुई थी, किसने इसको शुरू किया, थोड़ा सा बताएं सर। सर ये महात्मा हनीमैन साहब जिनका नाम है, आम भाषा में उसको महात्मा हनीमैन जी बोलते हैं, मगर ये जर्मन के एक डॉक्टर थे जो एलोपैथिक डॉक्टर ही थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे एलोपैथी की, और प्रैक्टिस करते करते उन्हें कुछ दोष या कुछ कमियां एलोपैथिक प्रैक्टिस में नजर आई। तो उसी एक्चुअली वो ट्रांसलेटर भी थे होम्योपैथी की, जो जर्मन की जो बुक्स होती थी या अदर लैंग्वेज की बुक्स होती थी उसको ट्रांसलेट करते थे जर्मन लैंग्वेज में। तो जब वो उसी टाइम में एक डॉक्टर थे, कूलेंस का मटेरिया मेडिका था, तो उनको जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनको पता लगा कि एक ऐसी पद्धति है जो जड़ी बूटियां जो होती हैं हमारी, उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, तो वो अगर हम
लेते हैं एक निश्चित टाइम तक, तो वो सिम्टम भी प्रोड्यूस कर देती है। और वही सिम्टम अगर हम उसको मेडिसिन रूप में प्रिपेयर करके उसी पेशेंट को देते हैं, तो उसी गुणधर्म की जो सिम्टम पैदा हुए हैं उस मेडिसिन से, वो उससे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। जनरली सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि बीएचएमएस के बाद रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा होते हैं, या आम भाषा में कहूँ कि स्टूडेंट बीएचएमएस के बाद कितना पैसा कमा सकता है? सर बहुत, आज जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश की जो अल्टरनेटिव पैथीज है उनको बढ़ावा देने के बारे में काम कर रही है, और पिछले 4-5 सालों से उन्होंने बहुत इस चीज़ को आगे लेके आई है। इवन हमारे देश के यहाँ पर, हमारा इंडिया एक ऐसा पहला देश है जिसमें होम्योपैथी जो है पूरे दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ से जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बन के इवन विदेशों में भी, इवन गवर्नमेंट खुद उनका प्लेसमेंट करती है, जैसे अरब कंट्रीज वगैरह में जाती हैं, गल्फ कंट्री में, तो वहाँ डॉक्टर हमारे यहाँ से ही मिनिस्ट्री उसको वहाँ भेजती हैं सर। मिनिस्ट्री भेजती है। हाँ सर। सर आपका 18 साल का कैरियर है। हाँ जी। इस 18 ईयर्स में आप अपने स्टूडेंट्स आपके कहाँ पर हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल बातें भी शेयर करें। हाँ सर, मेरा जितना मेरा अभी कैरियर है 18 साल का, उसमें मेरा क्लिनिकल कैरियर भी रहा है और एजुकेशनल कैरियर भी रहा है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट जितने मेरे थ्रू पढ़े हैं, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही हैं सर। ठीक है, और वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन खुद की उनकी प्रैक्टिस अगर मंथली की भी बात करें, और वो लाखों में अपनी अर्निंग कर रहे हैं सर। मंथली या सर मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं वो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आउट ऑफ इंडिया जा चुके होंगे? हाँ सर, आउट ऑफ इंडिया भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया में भी अपना जो सेटअप लेके जा चुके हैं, क्योंकि बहुत बाहर भी कंट्रियों में ये प्रैक्टिस अलाउड है कई कंट्रियों में। और इवन वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ भी एज ए लेक्चरर भी वो काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि होम्योपैथ डॉक्टर यानी कि बीएचएमएस करने के बाद लेस इन्वेस्टमेंट यानी कि कम पैसे में कोई अपना सेटअप कर सकता है, और इनकम के साथ साथ समाज की सेवा भी कर सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल, हमारी जो होम्योपैथी है सर, होम्योपैथी में अगर हम सेटअप की बात करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल खर्चे में हम अपना खुद का अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा एलोपैथिक या अदर पैथीज की तरह बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, और बिल्कुल नॉमिनल खर्चे के अंदर हम बेस्ट सर्विंग दे सकते हैं समाज को, यानी कि पैसा भी कमा सकते हैं और सेवा भी। हाँ, और पैसा भी कमा सकते हैं। इसमें पैसा भी, मतलब लागत कहें तो बहुत कम है और अर्निंग बहुत ज़्यादा है सर इसमें। बिल्कुल सर, यानी कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो माता पिता भी अनअवेयर हैं, स्टूडेंट्स भी अनअवेयर हैं, उनको ये पता चल गया कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, व्हाइट कोट पहनना चाह रहे हैं, पैसा भी कमाना चाह रहे हैं और देश की सेवा भी करना चाह रहे हैं किसी रूप में, उनको एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ का क्या सुझाव रहेगा? सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि जो व्हाइट कोट है वो सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं पहनाता है, वो तो सेवा का जो भाव है उसका, वही उसको पहनाता है व्हाइट कोट। और जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भावना है तो वो तो होम्योपैथी में भी अपना योगदान दे के होम्योपैथिक डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर ही सकता है सर उसमें। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको बहुत ही गहरी बात सर ने बोली, हार्ट टचिंग लाइन है सर, कि एमबीबीएस ही आपको व्हाइट कोट नहीं पहनाता, होम्योपैथ के थ्रू भी आप देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अग्रणी संस्थान मेडिकल हब शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के अंडर शेखावाटी मेडिकल होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, एक हॉस्पिटल है, लैब्स हैं, और इन सभी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के सुपरविजन में आप अपनी स्टडी करोगे और आने वाले समय में देश के सफल होम्योपैथ बन के अपना सफल कैरियर बनाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपके कोई डाउट है किसी तरह के होम्योपैथ के रिगार्डिंग, बीएचएमएस के रिगार्डिंग, और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में। और अगर आपका नीट में स्कोर कम रहा है या आप बीएचएमएस की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपकी प्रायोरिटी हो सकता है दोस्तों। तो थैंक यू डॉक्टर चरण सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया। आशा करता हूँ कि बच्चों को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट और कॉल टू गिवन नंबर। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी बेनिफिशियरी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। थैंक यू सर।